हाय दोस्तों, आज का अपना वीडियो है करियर गाइडेंस का। बेसिक करियर इन कॉमर्स आप क्या कर सकते हो, ये मैं आपको बताऊंगा। करियर आफ्टर 12th कॉमर्स आपके पास क्या होंगे। बहुत कंफ्यूजन होता है कि 12th के बाद मैं बीकॉम करूँ, बैफ करूँ, बीएमएस करूँ, बीबीआई करूँ या फिर क्या करना चाहिए। तो उसके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। सबसे पहला एक एक सेक्शन मैंने लिए है कि पहला टीचिंग का सेक्शन, टीचिंग में आप क्या कर सकते हो। कुछ लोगों के माइंड में कंफ्यूजन है। टीचिंग, बीएड, डिप्लोमा इन एजुकेशन, 1 to 3 ईयर का ये कोर्स है आफ्टर 12। अब इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है कि 1 to 3 ऐसा कैसा बोला सर। हाँ, क्योंकि कुछ कॉलेजेस 1 साल का डिप्लोमा दे रहे हैं, कुछ कॉलेज 2 साल का, कुछ कॉलेज 3 ईयर्स का। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट है, तो वो आपको यहाँ पे चेक करना है। देन बीएड, बैचलर इन एजुकेशन। आफ्टर टीवाई, टीवाई यानी क्या, 12 के बाद 3 ईयर्स का, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, बैचलर और टीवाई, ये दोनों का मीनिंग सेम है। तो आफ्टर टीवाई 2 ईयर्स, आफ्टर टीवाई यानी क्या, बैचलर की डिग्री के बाद 2 साल का ये कोर्स है, कहीं कहीं पे 1 साल का भी कोर्स है। बीपीएड, फिजिकल यानी क्या, पीटी टीचर जो होते हैं स्कूल में, उनके लिए बीपीएड होता है। टीवाई के बाद 2 साल, 1 साल कहीं कहीं पे है। एमएड, मास्टर इन एजुकेशन है, आफ्टर बीएड 1 साल का है। तो ये टीचिंग का। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है टीचिंग का, सेट और नेट। जो डिग्री कॉलेज होता है, डिग्री कॉलेज की बात कर रहा हूँ, ऊपर के जो लोग होते हैं वो जूनियर कॉलेज में सिखाते हैं, स्कूल में सिखाते हैं, बट जो सेट नेट होते हैं वो डिग्री कॉलेज में सिखाते हैं। एमकॉम के बाद आप ये एग्जाम दे सकते हो। अकाउंटिंग, अगर आपको लगता है कि अकाउंटिंग का हमें जॉब करना है, तो फॉर अकाउंटिंग बीकॉम आफ्टर 12 3 ईयर्स का है। बैफ है, बीकॉम अकाउंटिंग फाइनेंस है, 3 ईयर्स का है। एमकॉम है आफ्टर 12 5 ईयर्स, यानी बीकॉम के बाद एमकॉम करो, बैफ के बाद एमकॉम करो। आप बीएमएस के बाद भी एमकॉम कर सकते हो, बीबीआई के बाद भी एमकॉम कर सकते हो, बीएफएम के बाद भी एमकॉम कर सकते हो। तो एमकॉम करने के लिए आपको कोई भी डिग्री चल जाएगी बैचलर वाली, उसके बाद 2 साल आपको लगने वाले हैं। तो अभी ये बात हो गई बीकॉम बैफ। अब इसमें कंफ्यूजन है कि बीकॉम वाला अकाउंटिंग करेगा, बैफ वाला अकाउंटिंग करेगा, डिफरेंट क्या रहेगा। डिफरेंट ये रहेगा, फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी है, तो मेरे पास अगर बीकॉम वाला आ गया और मेरे पास अगर बैफ वाला आ जाएगा, तो मेरा प्रेफरेंस शायद बैफ वालों को हो, क्योंकि बैफ वाले के पास थोड़ा अकाउंटिंग का नॉलेज ज्यादा। डिफरेंस बिटवीन बीकॉम एंड बैफ, बीकॉम एक ट्रेडिशनल कोर्स है, बैफ एक प्रोफेशनल कोर्स है। बीकॉम में क्या होता है कि फर्स्ट ईयर में एक अकाउंट, सेकंड ईयर में 2 अकाउंट या फिर 1 अकाउंट होते हैं, थर्ड ईयर में मैक्सिमम 3 अकाउंट होते हैं बीकॉम में। बैफ में क्या होता है कि फर्स्ट ईयर में स्टार्टिंग से ये 2 या 3 अकाउंट होते हैं, सेकंड ईयर में भी 3 अकाउंट, बट लास्ट ईयर में जब जाते हैं तो 6 सब्जेक्ट होते हैं हमें टीवाई में लास्ट ईयर में। उसमें से आउट ऑफ 6 5 सब्जेक्ट हमारे अकाउंटिंग के होते हैं। सो आज मैं क्लियर आपको बता रहा हूँ, जिसको अकाउंटिंग में ज्यादा इंटरेस्ट है वो बीकॉम में ना जाए, वो बैफ में जाए। क्योंकि बीकॉम में क्या होगा पता है, बीकॉम में आपको वो थियरी सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, बैफ में क्या रहेगा, मैक्सिमम आपका अकाउंटिंग रहेगा। और फिर से बात, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीकॉम एंड बैफ। बीकॉम ट्रेडिशनल है और बैफ प्रोफेशनल कोर्स है। अगर आपको अच्छा खासा अकाउंटिंग आता है, अच्छे आपको मार्क्स है, जरूरी नहीं कि मार्क्स है, लेकिन आपको इंटरेस्ट भी है, तो बैफ आप लो, बीकॉम मत करो। सेकंड थिंग, अगर आप लोग सीए के लिए जा रहे हो, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए आप जा रहे हो, ठीक है, तो बैफ अच्छा ऑप्शन में सजेस्ट करूंगा एज कम्पेयर टू बीकॉम, क्योंकि आपका अकाउंटेंसी, चार्टर्ड अकाउंटेंसी आप जो कर रहे हो वो भी रिलेटेड टू अकाउंट है, और बीकॉम में भी है, बीकॉम वाले भी सीए बनते हैं, बैफ वाले भी सीए बनते हैं, मैं तो बोलूंगा बीएससी वाले भी सीए बनते हैं। सो अगर आप लोग ये सोच के जाओ कि नहीं बैफ करने के बाद ही सीए कर सकते, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। आपको सीए करना है, आप बीकॉम भी कर सकते हो, आप बैफ भी। सबसे पहला एक चीज को साइड में रखो, बीकॉम। बीकॉम का पेपर 100 मार्क्स का होता है। एडमिशन के 2 तरीके हैं, एक कॉलेज में एडमिशन लेना, एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना। कॉलेज यानी क्या करोगे, आप कॉलेज में जाओगे, रेगुलर अटेंड करोगे और फिर आप क्या करोगे, एग्जाम दोगे। दूसरा यूनिवर्सिटी की बात, इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग। लेकिन मैं ये बात अभी नहीं बता रहा, सबको बता रहा हूँ कि कॉलेज एडमिशन डिफरेंस क्या है कि बैफ प्रोफेशनल ज्यादा है, बैफ में अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट ज्यादा रहेंगे। तो बीकॉम हुआ, बैफ हुआ, और एमकॉम। एमकॉम भी आप क्या, बीकॉम बैफ कुछ भी करके आगे का 2 साल आपका कोर्स है। चलो आगे जाएंगे।
बैंकिंग इंश्योरेंस। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन बैंकिंग में आपको करियर करना है, मैं बैंकिंग के करियर की बात कर रहा हूँ, बैंकिंग के कोर्स की बात नहीं कर रहा। तो बैंकिंग का करियर करने के लिए आपके पास पहला ऑप्शन ये रहेगा, BBI, बैचलर इन बैंक। BBI सब जगह पहला बी है वो बैचलर का है, बैचलर यानी TY 3 साल का डिग्री। BBI 3 इयर्स का है। देन IBPS की एग्जाम आपको देनी पड़ेगी, एग्जाम आफ्टर TY, एंड IRDA एग्जाम आफ्टर 12। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन IBPS और IRD? ऊपर का क्या है बताया गया, BBI। आपको बैंकिंग इंश्योरेंस में इंटरेस्ट है, आप BBI के लिए जाओ। 3 ईयर का वो क्या है, कोर्स है। 3 ईयर के कोर्स में आपको सब सब्जेक्ट रहेंगे बैंकिंग के, इंश्योरेंस के, थोड़ा अच्छा नॉलेज मिलेगा आपका बैंकिंग इंश्योरेंस का। बट एक गलत फहमी से बाहर आ जाओ। गलत फहमी लोगों की ये है कि लोगों के माइंड में ऐसा है कि जो BBI कर रहा है उसको बैंक में ही जॉब मिलेगा। गलत बात है। BBI करने वाले को बैंक में जॉब मिलेगा अगर वो IBPS की एग्जाम दे के वहां पे जाएगा। तो BBI और IBPS की एग्जाम देंगे तो आपको बैंक में जॉब मिलेगा। गवर्नमेंट बैंक की बात कर रहा हूँ। नॉर्मल बैंक में जाओगे तो BCom वाले को भी जॉब मिलता है, BBI वाले को भी जॉब मिलता है, लेकिन नॉर्मल बैंक में जाओगे तो BCom और BBI से पहला प्रेफरेंस BBI को दिया जाएगा। क्लियर है? तो लेकिन गवर्नमेंट बैंक में जाना है, BCom वाला भी IBPS की एग्जाम देके सिलेक्ट हो सकता है, BAF वाला भी दे सकता है, BA वाला भी दे सकता है, BSc वाला भी दे सकता है। सो बैंकिंग सेक्टर में जाने के लिए IBPS की एग्जाम इंपॉर्टेंट है। IBPS की एग्जाम ये हमारे इंडिया में जो बड़े बड़े जो नेशनलाइज्ड बैंक है उन्होंने मिलके एक एग्जाम का पेपर पैटर्न बनाया है। वो एग्जाम देके आप इस यहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हो। इज इट क्लियर? तो BBI करके बैंक में जॉब मिलेगा या फिर हर BBI करने वाला स्टूडेंट बैंक में ही जॉब कर रहा है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। खाली डिफरेंस ये रहेगा कि BBI वाले को बैंकिंग और इंश्योरेंस का अच्छा नॉलेज रहेगा, जो वो अगर बैंकिंग और इंश्योरेंस में जॉब करेगा तो उससे फायदे का हो सकता है। क्लियर है? मुझे बैंक में ही जॉब करना है तो BBI के लिए डेफिनेटली आप जा सकते हो। IRDA लास्ट वाला, IRDA यानी क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये है। तो IRDA क्या करता है कि इंश्योरेंस के लाइसेंस क्या करता है, प्रोवाइड करता है। अब ये IRDA यानी क्या बताने की जरूरत नहीं थी आपको, लेकिन इंश्योरेंस का ये है इसलिए बता रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस के एजेंट होते हैं तो वो लोग IRDA की एग्जाम देते हैं और देन वो क्या करते हैं, इंश्योरेंस का वो एजेंट का क्या करते हैं, अपना सिस्टम चलाते हैं। तो IRDA एग्जाम इसके लिए है कि आपको इंश्योरेंस का कोई भी एजेंट बनने के लिए, लाइसेंस लेने के लिए आपको ये करना होता है, ये बैंकिंग का। देन उसके बाद में आपका करियर यहाँ पे है फाइनेंस का। आप फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हो, फाइनेंस यानी पैसा, वहां पे पहला ऑप्शन है फाइनेंशियल मार्केट। बहुत बड़ा करियर है इसमें, लोग इसके ऊपर सोचते नहीं है। फाइनेंशियल मार्केट पूरा आपका स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। जिसको इंटरेस्ट है स्टॉक मार्केट में जॉब करने का, वो लोग BFM में जाए। आप सामने वाले को अच्छा काउंसलिंग कर सकते हो तो BFM में स्टॉक मार्केट में जाके आप अच्छा करियर कर सकते हो। उसमें और भी बहुत सारे जॉब होते हैं, जरूरी नहीं कि वहाँ पे काउंसलिंग करना, उसमें बहुत सारे जॉब अवेलेबल है। अगर आपने फाइनेंशियल मार्केट किया तो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपको कोई भी जॉब मिल सकता है। हाँ, इन BFM के कोर्स में होता क्या है, यहाँ पे कमोडिटी मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट, मनी मार्केट, ऐसे अलग अलग मार्केट के सब्जेक्ट होते हैं विच और डायरेक्टली रिलेटेड टू स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट। तो ये यहाँ पे है और ये कोर्स आप कर सकते हो। अगर आप इसमें जाना चाहते हो तो अच्छा कोर्स है ये, बट इसके लिए आपको अच्छे कॉलेज में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे कॉलेज में अगर आपको एडमिशन मिलेगा तो आपका बहुत अच्छा करियर बनेगा। क्योंकि नॉर्मल कॉलेज में रहेगा जिसने अभी भी चालू किया है BFM वगैरह वगैरह, तो वहां पे क्योंकि प्लेसमेंट या फिर अलग अलग वर्कशॉप नहीं होंगे तो आपको फायदा नहीं होगा। तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन लो, अच्छी बात है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी आप फाइनेंस को मैनेज करोगे, आप लोगों का प्लानिंग करोगे, ऐसा कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग की जो बात बनेगी वो आप BFM जो नीचे का ऑप्शन है उसमें कर सकते हो। ऊपर के ऑप्शन में मैक्सिमम पार्ट स्टॉक मार्केट का है, तो ये भी 3 साल का कोर्स है। देन NCFM NISM सर्टिफिकेशन कोर्स है ये, राइट। अगर यू आर इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल मार्केट तो NCFM NISM के कोर्सेस होते हैं, सर्टिफिकेट आपको लेने पड़ते हैं। अगर वो आपने करे तो BFM के साथ NCFM NISM के कोर्स आप करोगे तो एक अच्छा करियर बन जाए। हम देखते हैं ना टीवी पे
म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। एनसीएफएम एनएसएम का सर्टिफिकेट कोई भी ले सकता है, बीकॉम वाला ले सकता है, बाय वाला ले सकता है, बीबीए वाला ले सकता है। सीएफपी करके एक कोर्स है, वो भी एक सर्टिफिकेशन कोर्स आपको अवेलेबल है। नहीं, स्टॉक मार्केट के डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज आप कर सकते हो, लेकिन एट प्रेजेंट ये नीचे का पार्ट छोड़ के ऊपर के 2 पार्ट है, उसके ऊपर आप फोकस कर सकते हो। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन स्टॉक मार्केट, गो फॉर बीएफएम। अगर आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ करियर करने रहेंगे तो सेकंड वाला ऑप्शन भी अच्छा है, ये और फाइनेंस का। देन मैनेजमेंट, यू आर इंटरेस्टेड इन मैनेजमेंट, बीएमएस। अगर आपको फ्यूचर में एमबीए करना है तो डेफिनेटली आप बीएमएस के लिए जाओ, बाकी यहाँ वहाँ पे मत जाओ। बीबीए यानी एमबीए के पहला, बीबीए क्या है, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, 3 इयर्स का कोर्स है। देन बीबीएम बिजनेस मैनेजमेंट की कोर्स है, बीबीएम 3 ईयर का है। देन बीबीएस बिजनेस स्टडीज का कोर्स है। देन बीबीएम बैंक मैनेजमेंट का भी कोर्स। अब बिलीव नहीं करोगे, इतने सारे कोर्सेस है। अगेन बात वही है कि एमबीए करने के लिए बीएमएस करना जरूरी है, ऐसी कुछ भी बात नहीं है। बीकॉम वाला भी एमबीए करता है, बैफ वाला भी एमबीए कर सकता है, बीबीआई वाला भी एमबीए कर सकता है, इवन बीएससी बीए वाले भी एमबीए करते हैं। बट बेनिफिट बीएमएस का ये है कि वो लोगों को वो फील्ड में थोड़ा सा फैमिलियर बन जाते हैं, थोड़ा सा अच्छा फायदा हो जाता है अगर एमबीए करना है तो। आगे जाते हैं, बीटीए ट्रैवल एंड टूरिज्म का अच्छा कोर्स, जिनको इंटरेस्ट है ना यहाँ वहाँ पे घूमने का। अभी कोरोना बात छोड़ दो, लेकिन फ्यूचर में। देन ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट का भी कोर्स है, बहुत सारे कोर्स अवेलेबल है। देन आगे आगे थोड़ा सा अदर मैनेजमेंट, बीएचएम जैसा होटल मैनेजमेंट के कोर्स है। तो होटल मैनेजमेंट के कोर्स में आपको ये भी 3 साल की डिग्रीज है। देन बीएचएस हॉस्पिटैलिटी साइंस, ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट और एचआर मैनेजमेंट, तो ये भी कोर्स आपके पास है। अगर आपको ये इंटरेस्टेड होटल मैनेजमेंट में जाना है तो बीएचएम आप करो, बीएचएस करो, ये सारी आप बातें कर सकते हो। इसमें याद रखना कि यूनिवर्सिटी चेक करना, आपको कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटी लगती है, उसके हिसाब से ये डिसीजन आप ले सकते हो। राइट है, ज्यादा कंफ्यूजन मत रखना। होटल मैनेजमेंट में अगर किसी कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम है तो वो भी आपको देना पड़े और उनका फॉर्म भी भरना। चलो, तो ये बात हो गई आपकी अदर मैनेजमेंट कोर्सेज की। देन मैनेजमेंट में एमएमएस ना, इस एमएमएस मुंबई यूनिवर्सिटी में बहुत फेमस है। एमएमएस यानी एमबीए इन मुंबई यूनिवर्सिटी। जिसने एमएमएस किया उसको एमबीए करने की जरूरत नहीं, 2 इयर्स आफ्टर बीएमएस। इज इट क्लियर? तो बीएमएस किया आपने, आप एमएमएस के लिए जा सकते हो। बीएमएस के बाद 2 साल है, एमबीए करना है बीएमएस के बाद 2 साल है एमबीए आफ्टर टीवाई 1+ ईयर। अभी एमबीए क्या होता है कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज, कुछ कहीं पे पार्ट टाइम एमबीए है, कहीं पे फुल टाइम है, कहीं पे 1 साल का है, कहीं पे 2 साल का है, डिफरेंट है। कहीं पे फीस डिफरेंट भी होती है। सो वो भी करो, लेकिन मेरा सजेशन ये है अगर आप एमबीए कर रहे हो तो पार्ट टाइम में मत जाओ, गो फॉर फुल टाइम। फुल टाइम में जाओ, उसके कुछ एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, कैट का एग्जाम, एनमेट का एग्जाम, इसका एग्जाम, उसका एग्जाम, तो वो सारे जो एंट्रेंस एग्जाम रहेंगे वो आपको टीवाई में जब जाओगे ना, अगर आप एमबीए के लिए डेफिनेटली जाना चाहते हो और आपने कोई भी कोर्स किया, बीकॉम किया, बैक किया, बीबीआई किया, कुछ किया, तो भी आप एमबीए के लिए जा सकते हो। और एमबीए के लिए जब जाओगे, समझो आप 3rd ईयर में हो, अभी आप 1st ईयर के लिए एडमिशन ले रहे हो, 2nd ईयर होगा, 3rd ईयर में जब आप जाओगे तो 3rd ईयर के स्टार्टिंग से आपको एमबीए के एंट्रेंस एग्जाम की भी पढ़ाई करनी है, पहला ही 3rd ईयर में ही। 3rd ईयर आपका खत्म होता है मार्च में, अप्रैल में, और एमबीए के एंट्रेंस एग्जाम दिसंबर से चालू होते हैं। कुछ अलग अलग कॉलेज के, अलग अलग यूनिवर्सिटी के चालू हो जाते हैं। तो वो टाइम टू टाइम अगर आप दोगे, यानी टीवाई भी आप दे रहे हो और एमबीए के एंट्रेंस एग्जाम भी दे रहे हो। जैसे आपका टीवाई हो रहा है, एमबीए के एंट्रेंस एग्जाम की कुछ रिजल्ट आ गए, उनके पॉइंटर होते हैं वहां पे, उनके पॉइंटर और आपके डिग्री के मार्क्स, ये सब मिलके आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। अच्छा हार्डवर्क करना पड़ेगा आपको इसमें। एमबीए में अगर आपको जाना है तो अच्छे कॉलेज में जाना है, मेरा सजेशन ये है, फुल टाइम करो और अच्छे कॉलेज से ही करो, छोटे मोटे कॉलेज से मत करो, फीस अच्छा खासा रहेगा, ये भी याद है। आगे जाएंगे, लॉ, एलएलबी आप कर सकते हो, 5 इयर्स का है। एलएलएम आप कर सकते हो, आफ्टर एलएलबी 2 इयर्स का है। जज की आप एग्जाम दे सकते हो कि आप एक बार आपने एलएलबी कर लिया तो आप प्रैक्टिस प्लस एग्जाम। जज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार आप एडवोकेट बन जाओगे, एडवोकेट बनने के बाद में
आप जज की एग्जाम दे सकते हो, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, प्लस आप एग्जाम दोगे जज की, तो आपको क्या होगा, आप जज बन सकते हो। बहुत अच्छा करियर है। सोचो, एलएलबी, एलएलएम, ये 12th के बाद 5 ईयर से, लेकिन आप टीवाई के बाद भी कर सकते हो। यानी टीवाई आपका हो गया, तो टीवाई के बाद में भी आप 2 साल वगैरह, उनका कुछ अलग ये रहेगा, 3 साल का वगैरह, डिपेंड है, तो वो आप कर सकते हो। तो ये जरूरी नहीं कि 12th के बाद आप एलएलबी के लिए जाओ, ऐसा कुछ नहीं। आफ्टर टीवाई के बाद भी आप सोच सकते हो। देन कंप्यूटर के भी आप कोर्स कर सकते हो। अपने पास कुछ स्टूडेंट ऐसे है कि जिनको अभी इसमें इंटरेस्ट नहीं है, अकाउंटिंग में, वो कंप्यूटर में जाना चाहते हैं, तो बीसीए करके है, आफ्टर 12 3 ईयर का कोर्स है। बीसीएस है, 3 ईयर का कोर्स है। बीआईटी है, 3 इयर्स का है। ईएमआईटी है, 3 इयर्स का है। अगर आपने 12th में मैथ्स लिया है तो बीसीएस और बीआईटी में आपको एडमिशन मिल जाएगा। बीआईटी बीसीएस की कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो है। बीसीए जो है ना, बीसीए 12th कॉमर्स के बच्चे भी बीसीए के लिए जा सकते हैं। ऐसा कोई नहीं कि नहीं जा सकता है, जा सकते हैं, लेकिन वो यूनिवर्सिटीज या फिर वो कॉलेजेस डिफरेंट रहेंगे, वहीं पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन फीस वगैरह चेक करना, उनका क्या प्रोसेस है वो चेक करना। एमसीए, बिग मास्टर, एमसीएम, डिप्लोमा सॉफ्टवेयर के कुछ कर सकते हो, हार्डवेयर के आप डिप्लोमा कर सकते हो। एक नीचे का ऑप्शन बता देता आपको, ऊपर का एमसीए है, एमसीए मास्टर आप कर सकते हो, कंप्यूटर एप्लीकेशन वगैरह। सो ये नीचे का जो बोला है ना, डिप्लोमा सॉफ्टवेयर, डिप्लोमा हार्डवेयर है, आप क्या करो, बीकॉम में एडमिशन ले लो, बीकॉम भी करो, साथ में ये डिप्लोमा भी करो, दोनों डिग्रीज आपको मिल जाएगा। अच्छा डिप्लोमा करो, अच्छे इंस्टीट्यूट से करो आप डिप्लोमा, तो उसका बहुत फायदा होगा फ्यूचर में करियर के। जर्नलिज्म में आप जा सकते हो, बीजे बैचलर ऑफ जर्नलिज्म में 3 साल का कोर्स है। बीए में बैचलर इन मास मीडिया 3 इयर्स का है, तो ये आपको बेनिफिटेड रहेगा, क्योंकि आपका जो पसंद है वो करो, तो उसमें आपका करियर अच्छा बन जाएगा। करियर की चॉइस करते समय 2-3 बातें, आपका इंटरेस्ट, आपकी कैपेसिटी क्या है पढ़ाई की वो, और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है वो, ये 3 बातों को सोच के करियर डिसाइड करो, करियर को चॉइस करो। आगे जाते हैं सोशल वर्क। कुछ स्टूडेंट अपने पास ऐसे कि जो सोशल वर्क चाहते हैं करना, बीएसडब्ल्यू बोला गया है, सोशल स्टडीज, राइट है। सोशल वर्क के लिए भी आप जा सकते हो। अगर फ्यूचर में आपको पॉलिटिक्स ज्वाइन करना है, पॉलिटिक्स, तो बीएसडब्ल्यू करो, आपका एक अच्छा बेस बन जाएगा, सोशल नेटवर्किंग आपका बन जाएगा अच्छा, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो। और पॉलिटिक्स में आप फ्यूचर में जा सकते हो। बीआरएस, रूरल स्टडीज आप कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये सब छोड़ के मुझे कुछ अच्छा करना है मेरे गांव वालों के लिए वगैरह वगैरह, तो रूरल स्टडीज के जैसे भी कोर्सेस है, जिसका हमारे कंट्रीज के फार्मर्स के लिए, जो गांव है उनके लिए आप कुछ अच्छा अच्छा कुछ काम कर सकते हो ये डिग्री लेने के बाद। देन अदर, और क्या कर सकते हो आप, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस है 3 इयर्स का। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के भी डिप्लोमा है, याद रखना ये, तो वो डिप्लोमा भी आप कर सकते हो। डिपेंड आप कहाँ से कर रहे हो, कौन सा कर रहे हो, पर उसके लिए आपको अच्छा खासा नेट पे सर्च करना है, प्रॉपर सर्च करो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के डिप्लोमे क्या क्या है। देन प्रोफेशनल कोर्सेज आफ्टर टीवाई, आप बैफ किया, बीएमएस किया, ये भी प्रोफेशनल है, लेकिन वो प्रोफेशनल डिग्री हो गई। लेकिन उसके बाद प्रोफेशनल करियर के लिए सीएस, कंपनी सेक्रेटरी, मैंने क्वेश्चन मार्क डाल के ईयर्स डाला है। बेसिक कोर्स अगर समझो उन्होंने बोला है कि 3 साल 4 साल 5 साल है, लेकिन सीएस को कंप्लीट करते करते किसी को 6 साल 7 साल भी लग जाते हैं, तो ईयर का यहाँ पे लिमिट नहीं है। जैसा मैंने बोला ना कि आप बैफ कर रहे हो, तो बैफ का क्या है, आपने एग्जाम दी, पास हो जाते हैं बच्चे, 3 साल में आपका क्लियर होता है। कोई फेल होगा तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, यहाँ पे वैसा नहीं, यहाँ पे पासिंग परसेंटेज कम होते हैं, इसके लिए मैंने ईयर्स को क्वेश्चन मार्क डाला है। जब तक आप क्लियर नहीं होते तब तक आप ये देते रहो, और क्लियर करके एक अच्छा आपका लाइफ बन सकता है। सीएस, उसके बाद है सीएमए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये है। सीएस कंपनी सेक्रेटरी है। सीएमए, सीएमए पहला आईसीडब्ल्यू था, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटिंग था, अब वो सीएमए बन गया, मैनेजमेंट बन गया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग यहाँ पे है। तो कुछ लोग ऐसे भी है मैंने देखे कि सीएस भी करते हैं, सीएस प्लस लॉ करो, अच्छा रहेगा। अगर आपका थियरी सब्जेक्ट स्ट्रांग रहेगा तो आप सीएस के लिए जाओ, वहाँ पे अच्छा खासा थियरी होगा, वहाँ पे लॉ के सब्जेक्ट ज्यादा रहेंगे, लॉ ज्यादा रहेगा वहाँ, क्योंकि आपको पूरा लॉ सीखना पड़ेगा, कंपनी का लॉ, इसका लॉ, उसका लॉ। सीए में जो है ना वो थोड़ा मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, कॉस्ट, फैक्ट्री के थोड़े सब्जेक्ट आ जाएंगे कि कोई अगर समझे माउस बनता है तो माउस बनने का प्रोसेस में उसका कॉस्ट कैसे डिसाइड हो जाएगा, तो ये सीएमए में थोड़ा सा आता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा उन्होंने भी चेंज किया सिलेबस में। बट ये
अच्छा कोर्स है, सीए में बहुत लोग करते हैं, तो एज कम्पेयर टू सीएस थोड़ा सीए में इजी बन सकता है, इजी है ऐसा बोलेंगे, लेकिन लास्ट में जो मैं बता रहा हूँ दैट्स अ सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। कॉमर्स में सबसे बड़ा क्या होगा, सीए। ईयर्स तो यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क है, मेहनत कितनी करेंगे, बहुत मेहनत करनी है। कल के बाद आप फाउंडेशन, ये तीनों में है, ओके। जहाँ जहाँ पे फाउंडेशन अप्लाई होता है फाउंडेशन कोर्स दे दो। फाउंडेशन अगर आपने फर्स्ट ईयर में क्लियर कर लिया तो अब आगे की पढ़ाई आप स्टार्ट कर सकते हो। वो आप करोगे तो जैसा आपका टीवाई होगा, आप कोई एग्जाम देके टीवाई का आप आगे का स्टेप क्लियर कर सकते हो, इंटर का वगैरह, और फिर आप फाइनल में जा सकते हो। तो 3 स्टेप है, फाउंडेशन, इंटर और फाइनल। प्रॉपर साइट पे जाके आप सर्च करोगे तो पूरा डिटेल आ जाएगा। लेकिन मेहनत की बात करेंगे तो बहुत मेहनत लगता है। और एक बात कि 12 के बाद आप फाउंडेशन कर सकते हो, फाउंडेशन करने के बाद आगे के प्रोसेस में जा सकते हो। लेकिन किसी को अभी लगता है कि मुझे अभी सीए नहीं करना है, थोड़ा टाइम लेना है, कि मुझे देखना है कि मेरा अकाउंट इतना अच्छा है, मैं इतना पढ़ाई कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, जो भी है। सो आफ्टर 12 आप बीकॉम बैक ऐसा कुछ कर लो, एक बार वो हो जाएगा। एक 3 साल के बाद में अगर आपको सारे ईयर में अच्छे मार्क्स मिले हैं, अच्छे ग्रेड रहेंगे, तो आपको फाउंडेशन देने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप आगे के स्टेप पे जा सकते हो, इंटर पे। फाउंडेशन देने का फायदा ये है कि आफ्टर टीवाई आपको कुछ साल लगने वाले इंटर और फाइनल को, वो 1 डेढ़ साल आपका बच सकता है अगर आपने फाउंडेशन दिया तो। फाउंडेशन अगर आपने फर्स्ट ईयर में ही कंप्लीट कर लिया तो सेकंड ईयर से आप तो आगे के इंटरमीडिएट का पढ़ाई आप क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। ये बेनिफिट है सीए फाउंडेशन का। इज इट क्लियर? नहीं तो बाद में भी सीए करो, कभी भी सीए करो, एक बार जिंदगी में आप सीए बन गए ना तो कोई आपको आके पूछता नहीं है भाई तू सीए कैसा बना है, फाउंडेशन देके बना है कि विदाउट फाउंडेशन देके। एक बार सीए बन गया, सीए बन गए यानी आपकी लाइफ बन गई। सीए बनते वक्त क्या होता है, मेहनत बहुत है। कभी कभी दिवाली आती है तो दिवाली हम सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं, बिकॉज दिवाली के आगे पीछे ही सीए की एग्जाम होती है, दिवाली के वेकेशन में सीए की एग्जाम होती है। घर में किसी का शादी है और पेपर आ रहा है सीए का कल परसों, और शादी में आप जा नहीं सकते, ये भी बातें हो सकते हैं। आपका फ्रेंड सर्कल आपको लिमिटेड रखना पड़ेगा अगर आपको सीए करना है। जरूरी नहीं कि लिमिटेड रखो, लेकिन बता रहा हूँ मैं, तो जो बाकी लोग कर रहे हैं उनसे थोड़ा हटके आपको ये करना पड़ेगा, तब आप ये करियर कर सकते हो। और एक बार सीए बन गए ना तो लाइफ ही लाइफ है, आपका अच्छा हो जाएगा। बहुत सारे ऑप्शन है कि सीए बन के आप जॉब करो अच्छी कंपनी में, या फिर खुद का फॉर्म चालू करो। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करूंगा मैं कि एमपीएससी आपने सुना रहेगा, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन। आफ्टर टीवाई, टीवाई के बाद आपको कितने परसेंट है यहाँ पे मैटर नहीं करता है। आप पास हो गए टीवाई, 40% है, 45% है, आप एमपीएससी कर सकते हो। यूपीएससी भी सेम है। और बॉयज के लिए बोलूंगा तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी में भी आप जा सकते हो राइट आफ्टर 12। ये सारे ऑप्शन अच्छे हैं, बट ऊपर के 2 ऑप्शन में मेहनत बहुत है। जैसा मैंने बोला सीए, वैसा ही एमपीएससी और यूपीएससी। इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि आप दिन रात पढ़ाई 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 आपको करनी पड़ती है, क्योंकि एग्जाम का टारगेट होता है, कुछ दिनों में एग्जाम होती है और बड़े बड़े बुक्स आपको पढ़ते हैं। सो अगेन मैं वही बात बताऊंगा, अगर आप करियर को चॉइस कर रहे हो, क्योंकि अगर आप एमपीएससी करोगे तो आपको क्या पोस्ट मिलेगी, आप बन सकते हो डेप्यूटी कलेक्टर बन सकते हो, डीवाईएसपी बन सकते हो, यानी एसीपी जो होते हैं उनके नीचे के आप पोस्ट यहाँ पे कर सकते हो। तो ये एमपीएससी में उनके ऊपर की जो पोस्ट है, डेप्यूटी कलेक्टर के ऊपर का जो कलेक्टर होगा उसके लिए आपको यूपीएससी देनी पड़ेगी। तो यूपीएससी हायर पोस्ट के लिए है, उसके नीचे के सारे पोस्ट एमपीएससी में आ जाते हैं। कलेक्टर बनना है तो यूपीएससी दो, कलेक्टर के नीचे का बनना है तो एमपीएससी दो। तो ये थोड़ा सा क्लासिफिकेशन आप लोग बताया मैंने। ये सारी बातें हैं। यूपीएससी में बहुत सारे सर्विसेज है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, अलग अलग सर्विसेज उसमें हैं। और वो सर्विस आप एग्जाम देके वो सर्विस को चॉइस करके आप वहाँ पे जा सकते। जिस दिन आप कलेक्टर बन जाओगे तो एक पेपर में आपका न्यूज आ जाएगा, आपके लोकल, आपके गांव में, आपकी पूरे फैमिली में आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। जब आप एग्जाम करोगे तो बोलेंगे क्या कितना पढ़ाई करता है वगैरह वगैरह, लेकिन आप जब एक बार करियर बनता है आपका, एमपीएससी यूपीएससी आप क्लियर कर लेते हो या फिर सीए करते हो, तो आपका क्या होता है, एक अच्छा नाम होता है। एक बात बताना चाहूंगा कि एमपीएससी यूपीएससी करने वाले जो लोग होते हैं ना, मैक्सिमम लोग डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं,
चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं। अब कभी भी रिजल्ट आएगा तो यूपीएससी का वगैरह ना, तो देख लेना कि पहले 10 में 15 में कुछ ना कुछ लोग सीए होते हैं, इंजीनियर होते हैं, डॉक्टर होते हैं। तो याद ये रखना कि ये जो मैं करियर बता रहा हूँ आपको, एमपीएससी यूपीएससी, ये सबसे ऊपर का करियर है। एंड जो डॉक्टर है वो भी यूपीएससी कर रहा है, जो इंजीनियर है वो भी यूपीएससी कर रहा है, जो सीए वो भी यूपीएससी कर रहा है। यानी सीए अगर आप बन जाओगे तो आपका करियर वहां पे एंड नहीं हुआ, उसके आगे भी आप करियर लेके जा सकते हो एज ए एमपीएससी यूपीएससी करके। तो ये है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे आपको एम आर पी मिलता है। क्या मिलता है? एम आर पी। एम आर पी, एम यानी क्या? मनी। ओके, आपको अच्छा खासा पेमेंट होता है, अच्छी खासी आपको फैसिलिटी मिलती है, आपको गवर्नमेंट से आने जाने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए व्हीकल मिलते हैं। एम मैंने बताया। आर यानी आपको अच्छा रिस्पेक्ट मिलता है। आईएएस ऑफिसर हो तो आपको अच्छा रिस्पेक्ट मिलेगा, स्कूल कॉलेज में आपको कोई मोटिवेशनल लेक्चर देने के लिए बुलाया जाएगा, एक अच्छा रिस्पेक्ट मिलेगा। एंड पी यानी आपको एक पावर मिलेगी। इलेक्शन होता है तो कलेक्टर जो होता है वो इलेक्शन कंडक्ट करता है, मेन कलेक्टर होता है इलेक्शन को कंडक्ट करने वाला हर एरिया में। तो ये पावर उनको मिलती है। बट मेहनत बोलेंगे तो बहुत मेहनत इसमें करनी पड़ेगी। मेहनत करो, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लाइफ में, याद रखना। ये हो गए यहाँ तक। उसके आगे जाके आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूंगा कि करियर इन कॉमर्स क्या क्या है। क्या आप बीकॉम करो, बैक करो, बीबीआई करो, बीएमएस करो, बीएफएम करो, आप ये करके आगे के आपके करियर के लिए कहीं कभी भी जा सकते हो। यानी जरूरी नहीं कि एमबीए के लिए आपको बीएमएस करना पड़े, जरूरी नहीं कि सीए के लिए आपको बैक करना पड़े, जरूरी नहीं कि आपको यूपीएससी एमपीएससी करना है तो आप आर्ट्स से जाओ या फिर इससे जाओ, वैसा कुछ भी नहीं। आप कुछ भी करो, लेकिन याद ये रखना, सबसे पहला बीकॉम बैक वगैरह चॉइस करने के पहले माइंड में ये सेट करो कि मुझे पसंद क्या है। मुझे अगर अकाउंट पसंद है तो बैक ठीक है, लेकिन मुझे अकाउंट इतना अच्छा नहीं, एवरेज आता है, बीकॉम के लिए जाओ। एक बात याद रखना, जिनका करियर जिन्होंने अभी भी फिक्स नहीं किया है कि क्या करना है, तो वो लोग बीकॉम के लिए जाए। अकाउंट में इंटरेस्ट है तो बैक के लिए, नहीं तो गलती से बीबीआई में गए, बीबीआई में जाके आप लॉक हो जाओगे, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि बीबीआई करोगे तो आपके माइंड में एक बात आ जाएगी कि मुझे बैंकिंग इंश्योरेंस में ही करियर करना है। बीएमएस में जाके भी आपके माइंड में आ गया मैंने बीएमएस किया तो मुझे एमबीए करना ही पड़ेगा, राइट। अगर आपने फाइनेंशियल मार्केट में बीएफएम किया तो आपके दिमाग में आएगा कि अभी मुझे स्टॉक मार्केट में ही जॉब करना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कुछ भी करके आप आगे का करियर आपके हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, लेकिन सजेशन ये रहेगा, अगर एमबीए फिक्स है तो बीएमएस, अगर सीए फिक्स है तो बैक, कुछ भी फिक्स नहीं है तो बीकॉम, बैंकिंग फिक्स है तो बीबीआई। लास्ट में यहाँ पे देखो कि लास्ट में एक ऑप्शन दिया है पीएचडी, राइट। और यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए पीजी, डीएफएम, पीजीडी, ये डिप्लोमाज होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमाज अलग अलग होते हैं, वो भी आप कर सकते हो। बीकॉम के साथ आप कुछ डिप्लोमा कर सकते हो क्या, वो भी देखो। पीएचडी यानी डॉक्टरेट करके आपको एक डिग्री मिल जाएगी। आप कॉमर्स में भी होके आप डॉक्टर बन सकते हो। अगर आपको अगर लगता है कि हमें डॉक्टर बनना था लेकिन डॉक्टर नहीं बन पा रहे तो पीएचडी करो, आप डॉक्टरेट आपको मिल सकती है। पीएचडी का प्रोसेस बहुत बड़ा लंबा होता है कि आपको एक किताब लिखनी पड़ती है, ऐसा मैं शॉर्टकट में बोलूंगा। तो कोई भी टॉपिक लेके उसके ऊपर रिसर्च करके, सर्वे करके, 1 साल 2 साल 3 साल की मेहनत करके आपको पीएचडी की आपको डिग्री मिल जाएगी। तो ये सारी बातें, ये सारा मैंने आपको बताया। एक लास्ट बात बताऊंगा आपको दोस्तों, आपके पास आज 3 चॉइसेस है। पहला चॉइस ये है, टेक हायर एजुकेशन, उसमें सीए, सीएस, सीएमए करो, यानी आपको ऐसा जॉब मिले कि जहाँ पे पेमेंट का इश्यू ना हो और जॉब भी अच्छा खासा आपको मिल सकता है। सेकेंड, आफ्टर टीवाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप जा सकते हो। आपने बीकॉम किया, बैफ किया, बीएमएस किया, बीबीआई किया, बीएफएम किया, कुछ भी बैचलर डिग्री होगी अगर आपके पास, तो आप यूपीएससी, एमपीएससी, गवर्नमेंट सर्विसेज, बैंकिंग के एग्जाम के लिए आप जा सकते हो। यहाँ पे याद रखना, जैसे आप डिग्री कर रहे हो तभी अगर आपने यूपीएससी एमपीएससी के ऊपर फोकस करके कुछ टाइम उसे अगर दिया तो आप आफ्टर टीवाई आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए थोड़ा सा इजी जाएगा। या फिर अगर ये 2 ऑप्शन के बाद लास्ट ऑप्शन बच जाता है, गो फॉर बिजनेस। क्योंकि अगर आप ओनली टीवाई करोगे, बीकॉम की, बैफ की डिग्री ली और अगर आप जॉब के लिए जाओगे तो इतना अच्छा खासा पेमेंट नहीं मिलेगा आपको।
15,000 20,000। अगर आपको कुछ ग्रोथ अगर आपको चाहिए तो पहला ऑप्शन ज़्यादा हायर एजुकेशन लेके रखो या फिर गवर्नमेंट सर्विस के लिए जाओ। अगर ये नहीं होगा तो डायरेक्टली लास्ट ऑप्शन है बिजनेस के लिए जाओ। दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों से। हम अदर सोशल मीडिया पे भी है, वहाँ पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कभी भी कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू अगेन।